फिर इसका हमें भी नहीं पता था कि कहाँ रहता है, कौन है, क्या नाम है। नहीं, पहले तो जब इसको पकड़ा है तो कह रहा है मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों पकड़ते हो, ये बस वो ख्वाजा साहब के रूप में था तो वो हमें ऐसे करने लगा। कल भी बुलाया, कल भी इनकी इंटेरोगेशन होगी, अफसरान बाला के पेश भी किया जाएगा, तो फिर इसको फाइनल करके हम जुडिशल भेज के इसका चलान सेंड टू कोर्ट करवा देंगे। उसने मुझे गंदा मंदा बोले, मैंने उसी को बोला, उसने मैं ना मतलब ही इस तरह मतलब ही साइड इस तरह करके जा रहे थे तो उसने मेरे पीछे से बाल पकड़ के ना मुझे इस तरह उल्टा के नीचे कर लिया। भीख मांगते हुए मुझे मैंने पीछे वाले जो रोज़े गुजरे हैं वो मांगे, तो या अभी मुझे 10-15 दिन हुए थे, मतलब अभी घर से आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कुदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मैं इकबाल टाउन थाना में मौजूद हूँ। इन्वेस्टिगेशन के मेरे साथ खादम साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ चंद रोज़ कबल जो है वो ख्वाजा सरा एक बुज़ुर्ग शहरी को बेदर्दी के साथ कत्ल करता है, और कत्ल करने के बाद उसको किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करने के बाद वो क्या कुछ माना है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कि एक तो मर्डर हो गया बुज़ुर्ग शहरी का, उसके बाद ख्वाजा सरा ने किया, ये सारा आपको कैसे पता चला कि ख्वाजा सरा ही उसका जो है वो कातिल है, और उसके बाद किस तरीके से आपने इसको गिरफ़्तार किया है? हाँ साहब, ये 14 अगस्त का वाक़या है। तो अशारे पे, मून मार्केट वाले अशारे पे आपको पता है काफ़ी रश होता है। तो जब अशारा बंद होता है ना, तो ये आदमी होते हैं ख्वाजा सरा का रूप डाल के लोगों से मांगते हैं। ये भी यही काम करता है। इसने एक रक्षा ड्राइवर के साथ जब रुका है तो रक्षा ड्राइवर से मांगने के इल्तिजा की, या सवारियों से, तो रक्षा ड्राइवर बुजुर्ग उसने मना किया कि यार क्यों तुम ऐसा करते हो, ना करो। इस वजह से ये इनकी आपस में तलख कलामी हो गई है, फिर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इसने उसका कत्ल कर दिया है। वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी और ये मौके से फ़रार हो गया था। इसको पता चल गया था कि इसको डेथ हो? नहीं पता चला था, बाद में भी पता चल गया हो, लेकिन उस वक़्त ये बस भाग गया था डर के, खौफ के मारे, कि लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे ना वहाँ पे, तो ये वो लोगों की भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए भाग गया। फिर इसका हमें भी नहीं पता था कि कहाँ रहता है, कौन है, क्या नाम है। ये पता चल गया था कि ख्वाजा सरा ने कत्ल किया? हाँ, ये पता चल गया था कि इसका नाम ये है और इसकी वजह से ही ये मर्डर हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही काज ऑफ डेथ है। वजह अफनाद क्या थी इनकी कत्ल करने की वजह क्या? नहीं, वजह यही है, मांगने की वजह से इसने वो मना किया है, तो उस वजह से इसने उसका कत्ल कर दिया। तो फिर ये भाग गया था वहाँ से ये फैसल टाउन चला गया। वहाँ से हमने पता जोई करके रेड वगैरह किए, वहाँ ना मिला। फिर ये 23 तारीख को हमें ना अपना एक इशारे से मिल गया। अच्छा, वो बता रहा है कि हम एक ही गांव में रहते थे, साहिवाल के एक ही गांव में रहते थे। जो बुज़ुर्ग शहरी की डेथ हुई है, कत्ल हुआ है, वो भी और ये भी। तो क्या उसके गाँव वाले जो थे वो इसको जानते थे पहले से, या उसके बाद पता चला उनको कि ये हमारे गाँव का रहने वाला है? नहीं, वो पहले नहीं जानते थे, वो इसको पहले बिल्कुल नहीं जानते थे, और ना ही ये उनको जानता था, क्योंकि वो भी काफ़ी अरसा से जो मकतूल है वो लाहौर आ गया था, अपनी मेहनत मजदूरी करता था, और ये भी काफ़ी अरसा से इसने ख्वाजा सरा का रूप डाल के ये फंक्शन वगैरह प्रोग्राम, या ये जो अपने उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, यही करता रहा है सुबह। ये बता रहा है कि मैं जो 7-8 साल की उम्र में जो था वो इन कामों में पड़ गया था, और सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही गुजार दी है। नौजवान है, अदनान नाम है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं लड़की बन के सारी ज़िंदगी गुजारी है, पैसा कमाया है। तो क्या ये जगह जगह पे जो खड़े होते हैं इनके ख़िलाफ़ पुलिस भी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने अड्डे नहीं छोड़ते? नहीं, पुलिस तो कार्रवाई करती है। हमने अक्सर इनको यहाँ से भगाया भी है, मना भी किया है, लेकिन ये आपको पता है कि पुलिस पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ड्यूटियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बस ऐसे चक्कर दे के लोगों को परेशान करते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद इंटेरोगेट आपने किया, तो ये बासानी मान गया कि मैंने कत्ल किया, या पहले इनकारी करता रहा इस चीज़ से? नहीं, पहले तो जब इसको पकड़ा है तो कह रहा है मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों पकड़ते हो, ये बस वो ख्वाजा साहब के रूप में था तो वो हमें ऐसे करने लगा। लेकिन फिर हमने थाने में ले आए और उसको बताया, तो फिर ये कह रहा है मुझसे गलती हो गई है। बड़ा रिलैक्स नज़र आ रहा है, वो कह रहा है मुझे माफ़ कर देंगे, मैं ये सारे काम छोड़ दूंगा। उसके सर पे कह ले कि ये परेशानी नज़र ही नहीं आ रही। अब आपको अरसा हो गया ड्यूटियाँ करते हुए, आपने कभी देखा कि
हर मुलज़म जो है वो ऐसे ही साजबाज करता है, फैमिली के साथ डीलिंग करता है, बाहर आ जाते हैं। सज़ाए मौत बहुत कम हो रही है। जब सज़ाए मौत होती थी बहुत कम जो कम रेशो होती थी मर्डर वगैरह की, अब बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गई है। इसकी वजह यही है कि हर बंदा जो है वो बातचीत करता है, बाद में डीलिंग होती है और ख़त्म हो जाता है। हर इंसान ने पहले एक रेट मुकर्रर किया होता है कि इतने रेट में जो है वो कत्ल करने के बाद सुलह हो जाएगी। देखें जी, हमारी तो कोशिश है कि इसने कत्ल किया है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप तो आपकी तो जो आपने कर रहे हैं उसको अमदाद दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है हमारी अदलिया को नहीं चाहिए कि ऐसे सफाक जो मुल्ज़मान हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। नहीं, इसमें अदलिया का भी कोई कसूर नहीं। जब मुद्दई या इसके लवाहकीन पैरवी नहीं करते तो फिर इसमें अदलिया क्या कर सकती है, क्योंकि लवाहकीन पैरवी नहीं करते तो इंशाल्लाह इनको वो दोनों करें। पार्टियों का आपने सुना है, जो मुद्दई है और मुल्ज़म है, तो आपको लगता है कि इनकी भी बात जो है वो करीब करीब पहुंच गई है? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं पहुंची। वो मकतूल का भाई मेरे था आया था, कल भी उसको मैंने पाबंद किया है, कल भी बुलाया, कल भी इनकी इंटेरोगेशन होगी, अफसरान बाला के पेश भी किया जाएगा, तो फिर इसको फाइनल करके हम जुडिशल भेज के इसका चलान सेंड टू कोर्ट करवा देंगे। इंटेरोगेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुल्ज़म मेरे साथ मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसने ये कत्ल क्यों किया। अदनान अमीन शहरी जो था वो ख्वाजा सरा बन के लोगों से भीख मांगता था और भीख मांगते हुए झगड़ा हुआ, एक बुज़ुर्ग शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया। मुझे बताओ क्या वजह बनी, कत्ल क्यों किया है? बस यही वजह है कि हमारा झगड़ा वो मांगते हुए, बस और कुछ नहीं। गलती से मैंने अपनी बाल छुड़ाने की कोशिश की तो गलती से उसके पाँव लग गया, बस टांग लग गई मेरी। बस लड़ाई झगड़ा हुआ किस वजह से था? ये मतलब वो मैं वहाँ सवारियों से दुआएं दे रही थी ना, मतलब उनके साथ दुआएं दे रही थी, मतलब ये 10-20 देंगे तो इसी के दरमियान हमारा मतलब अब्बे ने कहा दफ़ा हो जाइयो कल। मैंने कहा बाबा जी मैंने भी सवारियों से मांगे, आपको तो नहीं तंग कर रहा हूँ ना, तो मतलब इसी के दरमियान हमारा झगड़ा हुआ। तो उसने मुझे गंदा मंदा बोला, मैंने उसी को बोला। उसने मैं ना मतलब इस तरह मतलब साइड इस तरह करके जा रही थी तो उसने मेरे पीछे से बाल पकड़ के ना मुझे इस तरह उल्टा के नीचे कर लिया। तो मैंने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश में इस तरह पाँव हमारा भी साइड पे हो जाएगा, मेरे बाल तो छोड़ देगा ना, तो वो गलती से लग गया, बस और कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद फ़रार हो गए? जी, फ़रार होने के बाद कैसे गिरफ़्तार हो गए हो? बस ये साहब मुझे पकड़ के ले आए, कितने दिनों बाद? मतलब 4-5 दिन तो बाद। कैसे ये शौक़ कैसे पड़ा और कितना अर्सा हो गया ऐसे भीख मांगते हुए? भीख मांगते हुए मुझे मैंने पीछे वाले जो रोज़े गुजरे हैं वो मांगे, तो या अभी मुझे 10-15 दिन हुए थे, मतलब अभी घर से आई हूँ। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा फंक्शनिंग खैर बस पूरा अपनी शहर ही रहते हैं। कहाँ साहिवाल में फ़ंक्शन करते कसोवाल शहर। हैं? साहिवाल का इलाका कसोवाल, जहाँ पे ये फ़ंक्शन करते हैं और फंक्शन करने के पैसे इकट्ठे करते थे, अब भीख मांगना शुरू कर दिए और भीख मांग कर ये जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कत्ल कर दिया, गिरफ़्तार हैं। अब देखते हैं अदलिया इनको क्या सज़ा देती है या फैमिलियाँ जो है वो इनको माफ़ कर देती हैं। अब बड़ा मुतमिन नज़र आ रहा है कि जैसे फैमिली जो है आसानी माफ़ कर दी, उनके गाँव के वो लोग हैं जिस शहरी का कत्ल हुआ है। अब देखते हैं इनको सज़ा मिलती है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को जी इजाज़त। अल्लाह ने